अलीम आदिल शेख साहब ज्वाइन कर चुके हैं मुझे। सर बार बार ये हाइड्रेंट्स के हवाले से हम बात करते हैं लेकिन होता कुछ भी नहीं है, एक और नया हाइड्रेंट बन रहा है। अलीम साहब देखिए, मैं समझता हूँ कि कराची में हाइड्रेंट माफिया और हाइड्रेंट की जो कमाई है वो हेरोइन से, चर्च से, मंशियात से ज्यादा बड़ी कमाई हाइड्रेंट में होती है। और इशू ये है कि इस वक्त चूंकि वजीर बल्दियात के साथ के पर कटे हुए हैं, जरा बहुत सारे इदारे उनसे ले लिए गए हैं। मुर्तजा वहाब ने आके SDCA और ये सारे KMC को सबको संभाल लिया है। अब जितना भी है वाटर बोर्ड के ऊपर जोर दे दिया गया। इससे पहले गुलशन हदीद में हाइड्रेंट कायम है, मलीर में, सफूरा में हाइड्रेंट कायम है। ये हाइड्रेंट कायम करने का मकसद ये है कि गरीब की आबादियों को पानी ना मिले। मेरे हल्के में भी पानी नहीं आता है। मैं कहना चाहता हूँ बिलावल जरदारी जरा बहुत बड़े पानी के, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, वो बताएं कि ये कौन सा फार्मूला है कि नलके से पानी आता नहीं है और टैंकर से पानी आता है। बिलावल जरदारी बताएं, जैसे उन्होंने फार्मूला दिया था कि जी बारिश आती है तो पानी आता है, ये कौन सी साइंस है कि हाइड्रेंट में पानी आता है, हाइड्रेंट के जरिए पानी आता है, वही पानी जो नलकों से आना चाहिए वो नहीं आता है। इस वक्त वाटर बोर्ड का जो MD है वो मैं समझता हूँ कि करप्ट तरीन बंदा है। अरबों रुपए की करप्शन हो रही है उसमें। वजीर बल्दियात से लेकर नीचे एक नया वाटर माफिया सिस्टम कायम हो चुका है। शहर कराची का ये वोट लेना चाहते हैं। ये कराची वालों के लिए मैं कहना यजीदी हुकूमत है, ये यजीदी हुक्मरान है जो 13 साल में K4 के तहत 13 साल और 13 अरब इन्होंने जाया किए। और अब कराची में टैंकर के जरिए पानी ले लो, पैसों में पानी ले लो, नलकों से नहीं देता। अलीम आदिल साहब, आपसे और दीगर ऑपोजिशन के लोगों से ये बातें तो मैं सुनती रहती हूँ, कुछ करें ना कराची के मसाइल हल करने के लिए, कराची वालों के पानी का मसाइल हल करने के लिए एटलीस्ट कुछ करें तो सही। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है।